नमस्कार दोस्तों, मैं असगर खान। स्वागत है आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई 2025 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू जीके क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे आपके लिए ऐड किए हैं क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, असगर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन पहला, दोस्तों निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1945 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1960 में। तो मेरे प्यारे साथियों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ है, जो इसकी स्थापना हुई थी प्यारे साथियों, इसकी कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा, दोस्तों निम्नलिखित में से यूएनओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यूपीएसआई वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यूपीएसआई वाले विशेष पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब पूरी वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों जो निम्नलिखित में से यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है दोस्तों? ऑप्शन ए लंदन में है, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी जिनेवा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, यानी कि अमेरिका में है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन तीसरा, दोस्तों निम्नलिखित में से WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए लंदन में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी जिनेवा में। तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यानी कि WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जिनेवा में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा। जिनेवा में क्या है? WHO का संगठन का मुख्यालय है। ठीक है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ WH का मतलब होता है स्वस्थ, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जिनेवा में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन चौथा, दोस्तों निम्नलिखित में से WHO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1960 में। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को इसका आंसर आपको अगर पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने से आप में क्या होता है, आप लोग की जो तैयारी अच्छी खासी मजबूत होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपके यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो WHO की स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? 1948 में, याद रखिएगा। जो WHO की स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, WHO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पांचवा, दोस्तों निम्नलिखित में से WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1995 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 2000 में, ऑप्शन डी 1985 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो WTO है यानी कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? 1995 में। जो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1995 में, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा WTO जो विश्व व्यापार की जो स्थापना हुई थी वो किस दिन हुई थी? दिन जरूर बताइएगा। ठीक है जी, यस है, आपको दिन बताना है और साल तो मैंने बता ही दिया है, ऑप्शन 1995 में वर्ष में हुई थी। ठीक है, तो आप लोग को दिन बताना है वो कौन सा दिन था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 6वां दोस्तों, निम्नलिखित में से WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि विश्व व्यापार संगठन का कहाँ पर हेडक्वार्टर है, मतलब मुख्यालय है। ठीक है, ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। तो मेरे प्यारे साथियों, जो WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जिनेवा में है। जहाँ पर WHO का मुख्यालय है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पर मुख्यालय है वहीं पर भी WTO का मुख्यालय है, जिनेवा में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनेवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप ये UPSI के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम से, कमेंट से पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट इंस्टाग्राम में बहुत करते हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग कमेंट नहीं करते, जिस कारण मुझे डीमोटिवेट फील होता है। आप लोग इसमें भी कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल कमेंट करें, आप बता सकते हैं, मुझसे सुधार करके आपको बता दूंगा। अगर कोई भी सवाल में कोई गड़बड़ी है तो भी आप बता सकते हैं, मैं उसे सुधार के आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि अच्छे से तैयारी करें UPSI के लिए, इस बार आपका मिशन है, टारगेट है UPSI क्रैक करना। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 7वां दोस्तों, निम्नलिखित में से G20 का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1995 में, ऑप्शन बी 1999 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 2010 में। तो मेरे प्यारे साथियों, जो G20 है, G20 क्या है? तो यानी कि G20 है जो गुड्स है, जो मतलब जो ग्रुप है 20 देशों का ग्रुप है। ठीक है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? G20 बोलते हैं। जो इसका जो गठन हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? 1999 में। ठीक है, कब हुआ था? 1999 में। ठीक है, याद रखिएगा 1999 में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो G20 है उसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1999 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपके UPSI के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 8वां दोस्तों, निम्नलिखित में से वर्तमान में G20 के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 19 प्लस EU, ऑप्शन डी 25। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जो G20 के जो सदस्य की देशों की संख्या है वो कितनी है? 19 प्लस EU। ठीक है, 19 प्लस EU। ठीक है, याद रखिएगा 19 प्लस EU। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, क्षमा करें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी UPSI के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 दोस्तों, निम्नलिखित में से ब्रेस में किस देश को दर्शाता है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इंडिया, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो मेरे प्यारे साथियों, जो बेरस में जो चिन्ह बना है, जो आपने देखा होगा जी, जो किसको दर्शाता है? तो इंडिया को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन 10वां दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से बेरिस का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 2001 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2015 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बेरिस का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? यानी कि BRICS का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 2006 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, जो BRICS का जो गठन हुआ था वो 2006 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 11वां। दोस्तों निम्नलिखित में से UNO का आधिकारिक कामकाजी भाषा में से एक कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी ग्रीक। तो मेरे प्यारे साथियों, जो UNO का जो आधिकारिक कामकाजी भाषा है उनमें से कौन सी भाषा है? तो अंग्रेजी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी है उनकी कामकाजी जो भाषा है, रोजमर्रा की जो भाषा में बात करते हैं वो अंग्रेजी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन 12वां। दोस्तों निम्नलिखित में से WHO का मुख्यालय उद्देश्य क्या है? यानी कि दोस्तों जो WHO जो इसका जो संगठन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? स्वस्थ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड में स्वस्थ रहना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो वर्ल्ड में दुनिया को स्वस्थ रहना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो वर्ल्ड है यानी कि जो अदर जितने भी देश हैं उनको क्या करना? स्वस्थ सुविधा प्रोवाइड कराना। एक जो संगठन है, जिस संगठन आपको आपके देश में अगर कोई ऐसी समस्या होती है कि आपके देश की गवर्नमेंट मदद नहीं कर पाती है तो WHO आपकी मदद करेगा। ठीक है, आपको स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड कराएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विश्व शांति, ऑप्शन बी विश्व व्यापार को प्रोत्साहन, ऑप्शन सी शिक्षा को बढ़ावा, ऑप्शन डी मानवाधिकार संरक्षण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो WTO का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो विश्व व्यापार को प्रोत्साहन करना। यानी कि जो हमारे विश्व व्यापार है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको प्रोत्साहन करना, यानी कि हर देश से जोड़ना, इसका WTO का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार को प्रोत्साहन देना। ठीक है, जोड़ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जोड़ना, मतलब एक देश से दूसरे देश को व्यापार संचार करना। ठीक है, WTO का मुख्य प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14वां। दोस्तों निम्नलिखित में से बेरिस बैंक का आधिकारिक नाम क्या है? ऑप्शन ए एशियन बैंक, ऑप्शन बी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी ग्लोबल बैंक, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो मेरे प्यारे साथियों, BRICS बैंक का जो आधिकारिक नाम है वो क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक, BRIC बैंक का आधिकारिक नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है आपकी UPSI के लिए, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन 15वां। दोस्तों निम्नलिखित में से BRICS बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए शंघाई में, ऑप्शन बी बीजिंग में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी मॉस्को में। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शंघाई में। जो BRICS बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? शंघाई में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को बताना शंघाई कौन से देश में आता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा देश का नाम, शंघाई किस देश में आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16वां ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी UPSI के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 16वां। दोस्तों निम्नलिखित में से G20 का कोई स्थायी सचिवालय कहाँ है? ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी कहीं नहीं, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो G20 का जो कोई स्थायी सचिवालय है वो कहाँ है? तो कहीं नहीं है। G20 का जो कोई स्थायी सचिवालय है वो कहीं नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 17वां ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
दोस्तों निम्नलिखित में से यूएनओ का मुख्यालय न्यायिक अंग कौन सा है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी UNESCO। तो मेरे प्यारे साथियों, जो यूएनओ का जो मुख्य न्याय अंग है वो कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 18वां। दोस्तों निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी हैग में, ऑप्शन डी जिनेवा में। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? तो हैग में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैग में है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो हैग में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां। दोस्तों निम्नलिखित में से UNICEF का मुख्यालय कार्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों का कल्याण, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी रक्षा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो UNICEF का जो मुख्यालय है या कार्य है वो क्या है? तो बच्चों का कल्याण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों का कल्याण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 20वां बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से UNESCO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स में, ऑप्शन डी टोक्यो में। तो मेरे प्यारे साथियों, जो UNESCO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो पेरिस में है, याद रखिएगा, पेरिस में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेरिस में है, पेरिस में इसका मुख्यालय है UNESCO का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अच्छा जी, डबल बार ऐड हुआ है, इसलिए क्षमा करें जी, डबल बार ऐड हो गया, क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो भी बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, एक ही क्वेश्चन है, इसमें डबल बार ऐड हो चुका है, पेरिस में है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 21वां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों निम्नलिखित में से यूएनओ का महासचिव कितने साल के लिए चुना जाता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो मेरे प्यारे साथियों, जो यूएनओ का जो महासचिव है वो कितने सालों के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्ष के लिए। ठीक है, यूएनओ का जो महासचिव है कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी UPSI के लिए। ठीक है, 5 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ है। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 22वां। दोस्तों निम्नलिखित में से वर्तमान में यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 193, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 175। तो मेरे प्यारे साथियों, जो वर्तमान में जो यूएनए के सदस्य देशों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 193। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 193 देशों में वर्तमान में यूएनए की सदस्य देशों की संख्या। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 23वां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ है। दोस्तों निम्नलिखित में से WTO के पहले महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन ए फस्कल लेमी, ऑप्शन बी पीटर सेंथर, ऑप्शन सी आर्थर डकरक, ऑप्शन डी रॉबर्टो ऑजेवेडो। तो मेरे प्यारे साथियों, जो WTO के जो पहले महानिदेशक थे वो कौन थे? तो आर्थर डकरक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, आर्थर डकरक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। WTO के जो पहले महानिदेशक थे। ठीक है, आर्थर डकरक। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
क्वेश्चन 24वां दोस्तों निम्नलिखित में से WHO का वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल को, ऑप्शन बी 10 दिसंबर को, ऑप्शन सी 15 अगस्त को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर को। तो मेरे प्यारे साथियों जो WHO का जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जो WHO जो यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी यूपीएसआई में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25वां दोस्तों निम्नलिखित में से भारत ने यूएनओ की सदस्यता कब प्राप्त की? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1955 में। तो मेरे प्यारे साथियों जो यूएनओ की जो सदस्यता है वो कब प्राप्त की? भारत ने कब की थी? तो 1945 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब की थी भारत ने यूएनओ की सदस्यता? तो 1945 में यूएनओ की सदस्यता प्राप्त की थी किसने? भारत ने। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी यूपीएसआई में पूछा जा सकता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26वां दोस्तों निम्नलिखित में से IMF और विश्व बैंक का गठन किस समझौते से हुआ? ऑप्शन ए वियना समझौता, ऑप्शन ए ब्रेटन वुड्स समझौता, ऑप्शन सी पेरिस संधि, ऑप्शन डी जिनेवा संधि। तो मेरे प्यारे साथियों जो IMF और विश्व बैंक का जो गठन है वो किस समझौते से हुआ है? तो ब्रेटन वुड्स समझौता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौता, IMF और विश्व बैंक का जो गठन हुआ था वो किस समझौते से हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स समझौता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27वां ध्यान दीजिएगा, 27 ध्यान दीजिएगा दोस्तों निम्नलिखित में से G20 का स्थायी सदस्य कौन है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी सभी सदस्य हैं, ऑप्शन डी कोई नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों जो G20 का जो स्थायी सदस्य है वो कौन है? सभी सदस्य हैं, यानी कि भारत भी है, USA भी है, सभी सदस्य हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 28वां ध्यान दीजिएगा दोस्तों निम्नलिखित में से WHO के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 194, ऑप्शन सी 170, ऑप्शन डी 210। तो मेरे प्यारे साथियों जो WHO के जो वर्तमान में जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 194 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा और 194 है। WHO के जो वर्तमान में सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 194 में। याद रखिएगा, आपकी यूपीएसआई में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों निम्नलिखित में से BRICS का जो पहला शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बीजिंग में, ऑप्शन बी मॉस्को में, ऑप्शन सी बेकातेरिनबर्ग में रूस में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो मेरे प्यारे साथियों जो BRICS का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो एकातेरिनबर्ग रूस में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 30 दोस्तों निम्नलिखित में से G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन ए ब्राजील ने, ऑप्शन बी भारत ने, ऑप्शन सी रूस ने, ऑप्शन डी जापान में। तो मेरे प्यारे साथियों जो G20 की शिखर जो सम्मेलन की जो 2023 की जो मेजबानी की थी वो किस देश ने की थी? तो भारत ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे यूपीएसआई 2025 की परीक्षा के लिए टॉप 30 MCQ क्वेश्चन जो मैंने आपको पूरे पढ़ाए। अगर इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अपना महत्वपूर्ण
समय देने के लिए, हमारी वीडियो में देखने के लिए, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों आप निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।